जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे भाई, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। क्लास का पहला क्वेश्चन हमें अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 1 जो हाल ही में चर्चा में रहा भाई आपका दोस्तों, आज हो गया 28 अप्रैल। अब देख लो कि 4 मंथ्स आपके 2022 के खत्म हो चुके हैं। ध्यान रखना इस बात का, 8 ही मंथ्स बच गए जो टारगेट 2022 मिनिमम को पूरा करने के लिए। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का, देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कौन सा है जो पूर्ण रूप से या पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित, पूर्ण रूप से पशुपालकों को समर्पित है। चलो दोस्तों, हमने बात करी कि भाई एक ऐसा स्टेशन, रेडियो स्टेशन अभी लॉन्च हुआ है जो पूर्ण रूप से 100% आपका पशुपालकों को समर्पित है। कहां पर किया गया है, उस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, पहला ही क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। ये 2022 में आप लोगों से किसी न किसी पेपर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं। ये आपका दूधवाणी स्टेशन है। दूधवाणी स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाणी रेडियो स्टेशन है, जो भी कहां पर किया गया है? इसको गुजरात के अंदर। कहां पर? आपका गुजरात के अंदर। और ये पूर्ण रूप से क्या करता है? आपका पशुपालकों को समर्पित है। इसमें दूध की डेयरियों को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वो सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर रहेंगे। उद्घाटन क्या, किसने किया है? इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा। उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं, उद्घाटन इसका किसके द्वारा किया गया भाई? पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भी। बंसा डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन बंसाकाठा जिला शाकाहारी दूध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है। बंसा, एक और यहां पर आ रहा है आपका बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन बंसाकाठा के अंदर भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। ये भी आपका रेडियो स्टेशन कहां पर? बंसाकाठा। ये कहां पर आपका? बनासकाठा में, काठा जिले में है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। पूछ ले, बनास डेयरी सामूहिक रेडियो स्टेशन कहां पर है? तो ये भी है। जब इसका जिक्र कर रहे हैं तो इसका भी होना चाहिए। हमने बात करी देश का पहला ऐसा रेडियो स्टेशन है जो कि पूर्ण रूप से, तो आपका कौन सा भी? दूधवाणी रेडियो स्टेशन। उद्घाटन पीएम ने किया है। कहां पर किया? गुजरात के अंदर किया है। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अगर बात करें तो ये भी कहां पर? आपका गुजरात में है। चलिए, यह रेडियो स्टेशन पूरे कितने 1700 समुदायों में लगभग 5 लाख डेयरी, कितने भी? 5 लाख डेयरी उत्पादकों को जोड़ेगा। 5 लाख डेयरी उत्पादकों को जोड़ेगा, आपस में अपना कर सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के साइड से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक साप्ताहिक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की जो देश के डेयरी किसानों को समर्पित है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है भाई, चलो इसकी बात करते हैं। बनास डेयरी की डेयरी जो आपका ये इसका तो उद्घाटन को अब हुआ है। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना भाई, स्थापना आपका ये भी अगर पूछे तो 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बनास जो डेयरी आपका रेडियो स्टेशन, सामूहिक रेडियो स्टेशन, इसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई है। दुग्ध विपणन संघ का एक प्रभाग है, ये कह सकते हो आप। गुजरात के बंसाकाठा जिले के अंदर ये है। यानी कि जो किसानों के लिए एक पूर्ण रूप से कह सकते हैं, पूर्ण रूप से देश का पहला, किसानों के लिए पूर्ण रूप से देश का पहला दुग्ध डेयरी स्टेशन पूछा आपका दूधवाणी रेडियो स्टेशन आपका किया गया है। यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी? रेडियो की।
तो 99% हिस्सा रेडियो भारत में कवर करता है। रेडियो क्या करता है, लगभग कवर करता है। रेडियो की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापना रेडियो की स्थापना रेडियो का आविष्कार की बात करें, आविष्कार किसने किया भाई, आविष्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये मार्कोनी के द्वारा किया गया भाई। मार्कोनी साहब कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले थे भाई। इटली की राजधानी क्या है ये तुम लोग बताओगे, ठीक है। क्या मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था, इटली के रहने वाले थे। इटली को लेकर के अगर मैं बात करूं तो पुनर्जागरण, यूरोप के अंदर पुनर्जागरण हुआ था, ध्यान रखना भाई। तो पुनर्जागरण का जो केंद्र था वो कौन सा था, तो इटली ही था। यूरोप के अंदर पुनर्जागरण के केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो इटली था। रेडियो की बात करिए तो हमने थोड़ा सा टीवी की भी बात करें तो टेलीविजन के जो आविष्कार हैं वो कौन है, जॉन बियर्ड है भाई। जॉन बियर्ड साहब हैं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी जमाना गया भाई, रेडियो का भी गया और इनका भी गया। धीरे धीरे पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन आ रहा है आप लोगों का। आजकल तो रेडियो टीवी आप लोग किस में रख रहे हैं, जेब के अंदर रख रहे हैं। ये भी आपका चर्चा का विषय है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, सिप्री की रिपोर्ट चर्चा में है। सिप्री चर्चा में है। सबसे पहले तो बात ये, क्वेश्चन नंबर 2, सिप्री चर्चा में क्यों है आपका, सिप्री चर्चा में है। ये क्या करती है, सबसे पहले तो ये करती है, चर्चा में है तो ये करती क्या है। सिप्री की बता दूं, जितना भी विश्व के अंदर जो भी देश सेना के ऊपर जो खर्चा करते हैं उसका हिसाब किताब या उस पर नजर रखने के लिए ये आपका सिप्री है भाई। यानी कि देश में ऐसा नहीं है कि देश भूखा मर रहा है और लोग मतलब वो देश क्या कर रहा है, अपना देश भूखा मर रहा है और उसके ऊपर सेना के ऊपर वो खर्चा ज्यादा कर रहा है। देश के जो विकास के ऊपर, लोगों की बेसिक बुनियादी ढांचे के लिए वो अपना खर्च कर नहीं रहा, बल्कि सेना के ऊपर ज्यादा खर्च कर रहा है। तो उसका लेखा जोखा किसके पास है, वर्ल्ड का लेखा जोखा रखती है, कौन रखती है, आपकी सिप्री रखती है। तभी हम बोलते हैं ना, किम जोंग ऐसा कर रहा है, किम जोंग वैसा कर रहा है, बजट इतना हो गया उसका, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक है। तो सिप्री का काम आप लोगों को पता लग गया। काम की अगर हम बात करें तो काम क्या है इसका, दुनिया में सैन्य खर्चों का आकलन रखता है कि कौन से देश सेना के ऊपर अपना बजट का खर्चा कर रहे हैं। तो ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी फुल फॉर्म ले लेंगे पहले तो आप लोग, ये क्या आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने रिपोर्ट जारी करी है। काम आपको पता लग गया। अभी इसकी रिपोर्ट आई है 2021। इसने 2021 की सैन्य खर्चों की क्या करी है भाई, इसने सैन्य खर्चों की रिपोर्ट जारी करी है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये देखने वाली बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा सेना पर खर्चा करने वाला देश कौन सा है, दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला देश कौन सा आपका, तो ये है अमेरिका भाई। कौन आपका, अमेरिका है। यूएसए कह सकते हो आप, यूएसए फर्स्ट नंबर पे। और दूसरे नंबर पर कौन आपका, चीन है भाई। और तीसरे नंबर पर सेना पर खर्चा करने वाला कौन आपका, भारत है भाई, ठीक है। और चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है आपका भाई। और पांचवें नंबर पर खर्चा करने वाला कौन आपका, तो रूस है। बड़ा अजीब है ना भाई, रूस है। ये 5 शीर्ष देश हैं जो सेना के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। देखो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार खर्चे में भारत, सैन्य खर्चे में भारत कौन से नंबर पर आपका, तो भारत 3rd नंबर पर है। ध्यान रखेंगे। तो पहले नंबर पर कौन आपका, तो अमेरिका। दूसरे पे कौन है, चीन है। और तीसरे पे आपका ब्रिटेन। और पांचवें पे कौन आपका, चौथे पे ब्रिटेन है, पांचवें पे कौन आपका, रूस है। और यह रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। रिपोर्ट जारी किसने करी है, तो आप लोगों को पता लगा सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी करी है। कितना भारत का सैन्य खर्च कितना भी 2021 के अनुसार अगर सैन्य खर्च की 2021 के अनुसार सैन्य खर्च भारत का सैन्य खर्च कितना है, तो ये हो जाएगा आपका भाई 76.6 बिलियन डॉलर। 76.6 बिलियन जो डॉलर है ये आपका हो जाएगा। यानी कि इतना खर्चा यहाँ पर भारत ने किया है। तो 2012 से लेकर के और 2021 तक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो खर्चा आपका बढ़ा है ये कितना बढ़ा है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है।
देखिए 2012 से वृद्धि की अगर बात करते हैं तो 33% रही। 2021 से 12 के बीच में हमने 33% यहाँ पर वृद्धि दर्ज करी है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं 20 और 21 के बीच में अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो 0.9% वृद्धि है। जबकि हमारे, आप लोगों को पता है, चाइना के साथ भी संबंध खराब है, पाकिस्तान के साथ भी संबंध खराब है। हमारे संबंध खराब नहीं, उन्होंने हमसे संबंध खराब कर रखे हैं। उनकी सोच ऐसी है, हम तो वसुदेव कुटुंबकम पर चलने वाले लोग हैं कि ना खुद कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी दुखी ना रहे, और ये दुनिया एक स्वर्ग की तरह रहे। तो वो भारत देश है, ठीक है। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमें सेना पर खर्चा करना पड़ रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 2021 में सैन्य खर्च में दुनिया में, तो दुनिया में अगर हमने बात करी पहले नंबर पर अमेरिका, तो दुनिया के खर्चे में अमेरिका का जो परसेंटेज है वो कितना, 38% है। यानी कि 100 करोड़ रुपए अगर पूरी 100 अरब रुपए अगर पूरी दुनिया खर्च कर रही है, तो उसमें से 38% हिस्सा किसका है, अमेरिका का है। किसका भी, अमेरिका का है। यहाँ एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि कोविड महामारी के चलते हुए भी ये जो सैन्य खर्चे कितना पहुंचा, 2.1 ट्रिलियन कितना पहुंच गया, 2.1 ट्रिलियन डॉलर आपका एक खर्चा, सैन्य खर्चा हुआ है 2021 के अंदर। जबकि 20 के अंदर आपको पता है कोविड-19 का दौर था, फिर भी इतना पैसा खर्च किया गया। तो सिप्री ने ये रिपोर्ट सौंपी है, और सिप्री की ये रिपोर्ट हुई आपके बीच में। ये भी आपका चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। चलिए, एक शानदार क्वेश्चन यहाँ पे काफी बार पूछा भी गया और मैंने शायद उसको करा भी दिया है आपके बीच में काफी बार, ठीक है। तो क्वेश्चन है आप लोगों का कि अभी हाल में कौन सी पंचायत कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। तो कार्बन न्यूट्रल, ये एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से अपनी क्लास कंटेंट लेके आता रहेगा। आप बस अपना कह सकते हैं प्यार दिखाते रहें, आप स्टडी करते रहें। और बता दूं, जल्द ही इस महीने के एंड तक हमने एक क्लास गिरी थी अपनी 105वीं जो क्लास थी, जनवरी का करंट उसके अंदर था। जनवरी का कुछ 10 से 15 दिन का करंट पेंडिंग था, जो भी क्वेश्चंस थे आपके। एक और पार्ट 2 आने वाला आपका भाई बेहतरीन क्लास हो सकता है 30 अप्रैल को ये क्लास आपको, 30 को तो नहीं मिल पाएगी, तो बट हाँ 30 के बाद और 5 अप्रैल से पहले आपको एक क्लास मिल जाएगी, जो जिसमें आपका जनवरी था। और इसी प्रकार पार्ट 2 में भी आपको मंथ्स के पास, यानी कि एक मंथ की 2 क्लास आपके बीच में रहेंगी, जो कि हर चीज़ को कवर करके चलेंगे भैया आपकी, ठीक है। और अगर आपने डीप ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन अगर देखना है तो आपको पर डे की क्लास में देखनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी फटाफट अगर आपका एक कह सकते हैं रिविजन टाइप की भी क्लास आपके बीच में हम लेकर के आ रहे हैं। बहुत जल्द और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में रहने वाली है, ठीक है। अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिनका जिक्र हुआ कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज का भी आपका, फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति किसे चुना गया है, किसे चुना गया है, जो चर्चा में है, भाई चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि फ्रांस के साथ भारत के संबंध क्या भाई अच्छे हैं। और चर्चा में भी इसलिए है क्योंकि दूसरी बार फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं ये दूसरी बार चुने गए। ध्यान रखेंगे 24 अप्रैल 2022 को, 24 अप्रैल 2022 को, कब भाई आपका 24 अप्रैल 2022 को आपके फ्रांस के राष्ट्रपति को चुनाव में किसने, एमेनुएल मैक्रो कौन बने भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। एमेनुएल मैक्रो को राष्ट्रपति बनाया गया है भाई, राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने किसको हराया है, मरीन ले पेन को पराजित किया। किसको भाई, मरीन ले पेन को इन्होंने क्या किया, पराजित किया या हराया है। हराया या प्रतिद्वंदी की बात करें तो प्रतिद्वंदी कौन है, यही है भाई। ये है कौन आपके, मरीन कौन है, मरीन एक दक्षिणी पंथी नेता है, दक्षिणी पंथी नेता है, जिनको हराया भी, किसने हराया, मैक्रो के द्वारा हराया गया है, ठीक है। मैक्रो पिछले 20 वर्षों से फिर से निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति, यानी कि 20 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा भाई इन्होंने। 20 वर्ष में दोबारा से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना, यानी कि दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने आपकी। ध्यान रखिए, चुनाव की अगर हम बात करें तो मतदान जो हुआ था 72% हुआ था, जो कि आपका 1969 से सबसे कम था भाई, सबसे कम था, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। अगर मैक्रो की बात करें वोटों की तो इन्होंने 51.55% वोट हासिल किए हैं, ये भी ध्यान आप लोगों के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कब से ये राष्ट्रपति कब से थे, पहली बात तो 14 मई
2017 से ये आपके राष्ट्रपति हैं और दोबारा से फिर चुना गया है फ्रांस के राष्ट्रपति को। ठीक है, दोबारा से फिर चुना गया है फ्रांस। और यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं इनकी मदद से पीएम मोदी ने या दोनों ने मिलकर के, पीएम मोदी साहब और दोनों ने मिलकर के आपका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सोलर जो अलायंस है आपका, अलायंस का जो हेडक्वार्टर की स्थापना कहाँ पर हुई आपका, गुरुग्राम के अंदर करी है। कहाँ पर करी थी, गुरुग्राम के अंदर करी थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो होता है चर्चा में है हाल ही में, ये भी आपका चर्चा का विषय बना हुआ। रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपका है क्वेश्चन नंबर 4, रायसीना जो डायलॉग है, डायलॉग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये ध्यान रखेंगे, पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका नाम रायसीना डायलॉग क्यों है? क्योंकि ये आपका कहाँ पर है, रायसीना हिल्स पर स्थित है। कहाँ पर स्थित आपका ये रायसीना हिल्स पर स्थित है। रायसीना हिल्स कहाँ पर आपका, ये दिल्ली के अंदर है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसी हिल्स के ऊपर आपका क्या है, राष्ट्रपति भवन भी है, कह सकते हैं साउथ ब्लॉक भी है, जिसके अंदर आपका क्या पीएमओ है, और साथ में नॉर्थ ब्लॉक भी है। नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ पर क्या आपका गृह मंत्रालय भी आपका यही है। और ये आपका यहाँ पर इस डायलॉग का उद्घाटन किया है, ध्यान रखेंगे। रायसीना संवाद 25 अप्रैल से शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ? कल भाई। ये कब से कब तक हुआ रायसीना डायलॉग आपका, कब से कब तक हुआ है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। तो 25 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल के बीच में ये चला, 27 अप्रैल 2022 के बीच में ये समाप्त हुआ भाई। ठीक है, 2022। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करिए। देश का प्रमुख, देश का क्या है? यह देश का प्रमुख भू अर्थशास्त्र और बहुपक्षीय विदेश नीति सम्मेलन है। देश का प्रमुख, सीधा सा पूछिए डायलॉग्स है क्या? तो ये प्रमुख क्या है आपका भाई? भू अर्थशास्त्र और बहुपक्षीय, और क्या आपका ये बहुपक्षीय विदेश नीति सम्मेलन है। बहुपक्षीय विदेश जो नीति सम्मेलन है, कैसा सम्मेलन है? विदेश नीति सम्मेलन है। ये भी ध्यान रखेंगे, बहु अर्थशास्त्रीय और बहुपक्षीय विदेश नीति सम्मेलन भी आपका देश का सबसे बड़ा यही है। ये शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इसकी थीम क्या है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग्स की। तो इसकी रायसीना जो डायलॉग्स है, इसकी थीम की अगर हम बात करें, थीम 2022 की क्या है, तो ये नोट करेंगे आप। इम्पेरियलिस्ट क्या रहेगा आपका भाई? इम्पोजोनेट, इम्पिटेंट, इम्पेरियलिस्ट, ये क्या इसकी थीम है 2022 की। अगर थीम पूछे तो ये आपकी थीम रहेगी भाई। ठीक है, ट्रेनोवा, इम्पेजोनेट, इम्पिटेंट, इम्पेरियल, ये इसकी क्या 2022 की थीम है। ये भी ध्यान रखेंगे। और 6 विषयगत स्तंभों से इसको तैयार किया गया है। ये नोट डाल के लिखेंगे, नोट इसे 6 विषय यानी कि 6 विषय इसके अंदर शामिल हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, 6 विषयगत से इसको शामिल किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अमेरिका और जर्मनी भी साइट इवेंट की मेजबानी करेंगे। ये भी आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। चलिए बात करें इसमें वशिष्ठ अतिथि की। तो इस साल के स्वीडन के पूर्व पीएम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि रायसीना डायलॉग्स में अतिथि कौन आए हैं? तो स्वीडन के पूर्व पीएम है, भूतपूर्व पीएम है, वर्तमान पीएम नहीं है। स्वीडन के पूर्व पीएम कौन है आपके? ये कार्ल बिल्डट
ये इसके अंदर शामिल है। और कनाडा के पूर्व पीएम स्टीफन हार्पर, प्लस में कौन है, कनाडा के पूर्व पीएम है, कनाडा के पूर्व पीएम कौन है, ये भी पूर्व पीएम है नहीं आपके, तो ये है आपके स्टीफन हार्पर, स्टीफन जो हार्पर हैं ये इसके क्या है, हमारे गेस्ट हैं। और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीब, और तीसरा कौन आपका भाई, तीसरा मोहम्मद नसीब जो कि ये भी पूर्व राष्ट्रपति हैं मालदीव के। ये कहाँ के है, मालदीव के। इससे भी क्या पूछेगा भाई, ध्यान रखना इस बात का। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम एंथनी एबार्ट भी, और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एबार्ट भी इसके अंदर शामिल है। 1 2 3 4 जो लोग हैं। और यूएनजी के अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद का एक प्री रिकॉर्डेड संदेश भी दिखाया गया है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डायलॉग संवाद के अंदर किसका प्री रिकॉर्डेड एक संवाद दिखाया गया है, तो ये कौन आपके यूएनजी के अध्यक्ष है, के अध्यक्ष है आपके अब्दुल्ला साहिद का एक रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर, एक जो संदेश था, ये संदेश भी इस जो आपका ये डायलॉग्स है इसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका शानदार क्वेश्चन है। भू अर्थशास्त्र और भू राजनीतिक पर देशों का प्रमुख सम्मेलन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर अर्थशास्त्र को लेके, भूविज्ञान को लेके यानी कि डिस्कशन हो रहा है, बहुत ही शानदार यहाँ पर ये। और पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये भी आपका चर्चा का विषय है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका शानदार क्वेश्चन आने वाला भी आपका, एक बार रफ कर रहा हूँ इसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा ही करनी है, या ना कुछ ज़्यादा ही चहचाहट हो रही भाई, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में रहा अभी, इसके ऊपर बात करेंगे। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत। मैंने बात करी थी आप लोगों से देश की, तो ये मेंशन आपकी भी, इसका आंसर क्या रहेगा, जे की है, ठीक है। जे का पल्ली गांव की भाई, पल्ली गांव की पंचायत बनी है। और यहाँ पर पीएम साहब गए थे भाई, कब आपका 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस आपका, पंचायत जो दिवस है, इस पंचायत दिवस पर गए थे, जहाँ पर सौर ऊर्जा का क्या थे उन्होंने उद्घाटन किया था भाई। और पूर्ण रूप से है काम जाने के लिए मैंने क्वेश्चन कराया, और अभी आपका रिविजन हो जाएगा थोड़ा सा। तो सांबा के अंदर है, सांबा जो डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये गाँव आपका पड़ता है, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया यहाँ पर। क्या क्या है, 500 किलोवाट आपका किलोवाट का क्या सोलर प्लांट का यहाँ पर क्या किया गया, सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। चलिए कार्बन को लेकर के बात की, अभी के क्वेश्चन वैसे मैंने करा रखे, इस पर ज़्यादा बात करना नहीं, दोबारा से सामने आ गया था तो बताना मैंने उचित समझा, मैंने आप लोगों को बता दिया भी, ठीक है। चलिए अगर ज़्यादा कुछ इसके बारे में देखना तो पिछली क्लास में आप जाकर के इसको देख सकते हैं, समय खराब नहीं करेंगे। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका, अभी एलोन मस्क आपके चर्चा में है। एलोन मस्क क्वेश्चन नंबर 5 आपका, या जो भी है एलोन मस्क आपके चर्चा में है। ये क्यों है भाई, चर्चा में क्यों है? देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर बड़े शानदार मिलेंगे आपको। एलोन मस्क आपका चर्चा में है, तो सीधा सा दिमाग में आपके बात पहुंच जानी चाहिए कि एलोन मस्क चर्चा में क्यों है भाई, ऐसा क्या कर दिया इस भाई साहब ने, और ये है कौन और चर्चा में क्यों है, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे है कौन है आपके, ये स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। कौन है आपके ये एलोन मस्क? स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, भैया आपके, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात करें अब चर्चा में क्यों है, इन्होंने ट्विटर को खरीदा भाई। किसको खरीदा है? ट्विटर को खरीद लिया इन्होंने भाई। इनकी बड़ी इच्छा थी, ट्विटर को खरीदा है इन्होंने,
खरीद लिया है भाई, ट्विटर को खरीदा, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है भाई, ट्विटर को कितने में खरीदा इन्होंने, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो 44 अरब डॉलर में भाई, 44 अरब डॉलर में इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया। ये तो भाई कितने में भी खरीद ले, ये तो भाई कितने में भी खरीद ले। ठीक है, इसके पास तो भर भर के जिस प्रकार से तोड़े के डेरे ना, ऐसे रुपए पड़े इसके पास था ना, लेकिन कहाँ से आए? अरे दोस्तों मेहनत करी इस बंदे ने, और आज मेहनत के दम पर दुनिया का पहला क्या, पहला धनी व्यक्ति बन चुका भाई आपका ये। ठीक है, तो अब चर्चा में क्यों आपके एलोन मस्क चर्चा में, स्पेस एक्स कंपनी के हैं, ट्विटर को खरीदा है इन्होंने, इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं ट्विटर को खरीदूंगी। ठीक है, अधिग्रहण कर लिया, जिसने कंपनी के शेयरों का मूल्य, जो कंपनी के शेयरों का मूल्य कितना, इसके कंपनी के शेयरों का मूल्य $54.20 होगा भाई। ठीक है, 14 अप्रैल 2022 को इसकी अपनी योजना की घोषणा करी थी इसने। इस योजना को खरीदने की योजना की बात कब करी थी इसने, तो 14 अप्रैल 2022 को इसने ट्विटर को खरीदने की योजना की, अधिग्रहण करने की अपनी योजना की घोषणा करी थी, अधिग्रहण करने की घोषणा करी थी। एलन मस्क निजी संगठन बनाने की योजना है, ट्विटर को एक निजी संगठन, जो अभी तक ट्विटर के आपको, इसको एक निजी संगठन बनाने की योजना है। इसकी योजना क्या भाई, ये क्या चाहता है कि मैं इसको एक निजी संगठन बनाऊं, ठीक है, और लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराऊं, तो ये इसकी इच्छा थी। और इसने 14 अप्रैल को इस योजना को क्या किया था, ट्विटर के बारे में इसने यहाँ पर ट्विटर को जो योजना थी अधिग्रहण की, वो इसने जग जाहिर करी थी। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं अगले। तो ट्विटर जो ये आपके जो जिन्होंने ट्विटर को खरीदा, एलन मस्क की अगर हम बात करते हैं, तो अभी एक आपकी रिपोर्ट आई है, बड़ी शानदार रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के अनुसार भी एलन मस्क चर्चा में रहे हैं आपके। तो रिपोर्ट कौन सी आई है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई आपका। वॉरेन, ये रिपोर्ट थी आपकी भाई अप्रैल 2022 में, रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट, अप्रैल 2022, रिपोर्ट का नाम है अप्रैल 2022 में एक रिपोर्ट जो है आपकी आई थी, वो कौन सी आई थी आपकी, फोबर्स की थी, किसकी थी, फोबर्स की रिपोर्ट थी। फोबर्स की रिपोर्ट का नाम क्या था, ये था भाई रियल टाइम बिलियनियर। तो रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट जारी करी है, रिपोर्ट आई है। अब देखो अप्रैल 2022 में सबसे पहले पूछे कि रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट कब जारी हुई, तो अप्रैल 2022 में किसके द्वारा की गई, फोबर्स के द्वारा जारी की गई है। और इसमें एलन मस्क कैसे चर्चा में, तो इसके अनुसार की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अनुसार क्या हुआ है, दुनिया में जो सबसे बड़े अमीर है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो अमीर व्यक्ति हैं, ये कौन आपके, एलोन जो मस्क हैं, ये आपके दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं। तो प्रथम नंबर पर, पहले नंबर पर कौन रहे हैं, यही व्यक्ति रहे हैं। प्रथम नंबर पर कौन रहे हैं आपके, ये व्यक्ति रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और दूसरे नंबर पर कौन आपके, जेफ बेजोस जो है आपके दूसरे नंबर पर रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका यहीं पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं डाल के भी लिखूं तो या वैसे भी लिख सकते हो आप। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 बनता है, भारत के गौतम अडानी चर्चा में है। गौतम अडानी चर्चा में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे चर्चा में क्यों, ये तो वैसे भी चर्चा में रहते ही हैं। ठीक है, गौतम अडानी साहब, अडानी और अंबानी का युग है भाई, नोट इन्हीं के पास है। ठीक है, तो आपके गौतम अडानी साहब चर्चा में, वो भी इसी क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के साथ मैच करेगा, क्योंकि ये जो लिस्ट आई आपकी रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार जो है गौतम अडानी आपके क्या अंडर 5 अमीर लोगों की लिस्ट में, अमीर लोग विश्व के सबसे जो धनी लोग हैं, विश्व के सबसे धनी लोगों की अंडर 5 नहीं है, अंडर 5 यानी कि पहले पांच में स्थान बनाया किसने, भारत के गौतम अडानी के द्वारा। तो सीधा सा पूछेगा गौतम अडानी चर्चा में क्यों है, तो गौतम अडानी आपके चर्चा में किसने, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में क्या बनाया, इन्होंने भाई अपना 5वां स्थान इन्होंने हासिल किया है, किसके अंदर, रियल टाइम जो आपकी लिस्ट थी उसके अंदर। यहाँ पर हम बात करते हैं, तो देखिए जोक बेजोस आपके दूसरे नंबर पर हैं, ठीक है, और यहाँ पर गौतम अडानी कौन से नंबर पर, आपके 5वें नंबर पर। गौतम अडानी कौन से नंबर पर, अगर ये पूछे आप लोगों से, तो गौतम अडानी आपके 5th नंबर पर हैं, ये ध्यान रखेंगे। गौतम अडानी 5th नंबर पर कैसे हैं, कितने उसके साथ हमें आपकी, तो ये 123.2 अरब डॉलर के साथ
इतना अरब पैसा इनके पास है भाई, डॉलर इनके पास है। कितना? 123.2 अरब डॉलर के साथ है। आपके जो गौतम अडानी साहब हैं वो कौन से नंबर पर खड़े हैं? 5वें नंबर पर खड़े हैं। ये भी लिस्ट किसने जारी करी? इन्होंने। एक और नोट डाल के लिख लेंगे, हमारे जो एक भाई हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, मुकेश अंबानी साहब, जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो वो इस लिस्ट में कौन से नंबर पे? तो अंडर 10 की अगर हम बात करें तो अंडर 10 10 के अंदर अगर हम बात करें 10 में शामिल कौन आपका? तो मुकेश जो अंबानी साहब हैं जिनकी आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है उनकी, तो मुकेश अंबानी साहब आपके कौन से नंबर पर है? अंडर 10 8वें नंबर पर आपके ये हैं दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति के साथ 8वें नंबर पर आपके मुकेश अंबानी है। ये भी आपका चर्चा का विषय रहा, ध्यान रखेंगे हुए, ठीक है। चलिए एक बार रफ करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन आपका ये भी, और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। रियल टाइम लिस्ट के अनुसार हमने बात करी, तो ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। ये भी इसके पीछे खरीदने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप लोगों को पता है क्या? निजी प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है इसको, ठीक है। दूसरी बात करिए, एलन मस्क वर्तमान में 2022 कि जो अप्रैल में रियल टाइम लिस्ट जो जारी हुई उस लिस्ट के अनुसार, इस लिस्ट के अनुसार एलन मस्क पहले नंबर पे हैं। तो और जो आपके अमेजन के जो मालिक हैं दूसरे नंबर पे हैं, और जो हमारे अडानी साहब हैं, गौतम अडानी साहब, वो कौन से नंबर पर हैं? 5वें नंबर पर। अंडर 5 में हमारे एक शामिल, अंडर 10 में हमारे कितने शामिल हैं? 2 लोग अंडर 10 में हमारे शामिल है। ये भी आपका चर्चा का विषय है, बेहतरीन चर्चा का विषय, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, और पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि चर्चा में अभी आपका, अभी हाल ही में चर्चा में रहा अभी आपका, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक आपको दिया गया है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार किसे दिया गया है? लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक पुरस्कार दिया गया है, ये किसे दिया गया है? सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आता, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक पुरस्कार किसे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुरस्कार किसे दिया गया? पुरस्कार किसे दिया गया, क्योंकि चर्चा में आता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले तो लोकतंत्र है क्या? ऐसी सरकार जो जनता की, यानी कि सबको पता, जनता द्वारा और जनता के लिए, इसके लिए जनता के लिए, वो सरकार आपकी क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। वो क्या सिस्टम कहलाता है आपका? डेमोक्रेटिक, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और इसके कौन? इब्राहिम लिंकन ने इसको क्या किया था? इसकी परिभाषा दी थी। किसने दी थी? इब्राहिम लिंकन ने। और भारत के अंदर लोकतंत्र का सबसे छोटा रूप कहाँ देखने को मिलता है हमारे को? अगर बात करें तो पंचायत में, ये भी ध्यान रखेंगे, पंचायत में देखने को मिलता है हमारे को। पंचायत दिवस अब तक था आपका 24 अप्रैल को पंचायत दिवस था, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पंचायत की बात हुई है तो लोकतंत्र की बात हुई, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए किसको? व्लादिमीर आपका कौन? जेलेंस्की साहब को दिया गया है। ये चर्चा में है। ये राष्ट्रपति हैं, आपको पता है राष्ट्रपति कहाँ के हैं? ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, जो झुक नहीं रहे हैं, जनता को मरवा रहे हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको दिया गया है। और ये राष्ट्रपति आपके, इनकी राजधानी क्या है? तो कीव राजधानी है भाई। मारियोपोल, चार्नोहाक, ये सारे के सारे आपका डोनबास, ये सारे के सारे संबंध कहाँ से हैं? यूक्रेन से हैं। ये यहाँ पर बात नहीं करूँगा, बट इतना जरूर देखेंगे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम भी लिखेंगे। जो पुरस्कार का जो नाम है, पुरस्कार का नाम क्या है? तो नाम जॉन, ये क्या है आपका नाम क्या है इसका? जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इंकरेज ये क्या आपका पुरस्कार है। और ये पुरस्कार अभी किसको दिया गया है? ये आपके बीच में। वैसे ये कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। देता कौन है? यूएसए देता है, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है।
और ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए। जो अल्टीमेट जेलेंस्की को किसके लिए दिए गए? देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति प्रेम कह सकते हो, देश के प्रति प्रेम व समर्पण की भावना। समर्पण यानी कि मेरा सब कुछ हो जाए लेकिन मैं देश को नहीं त्यागूंगा। बंदे ने देश को नहीं छोड़ा, नहीं तो जैसे अफगानिस्तान के जो आपके नेता थे वो देश छोड़ करके भाग गए थे, जैसे ही अमेरिका की सेना आई। दूसरा क्या था भाई, इनको लोकतंत्र की बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, लोकतंत्र सूचकांक जारी हुआ था, लोकतंत्र सूचकांक में पहले नंबर पे कौन था और भारत लोकतंत्र सूचकांक में कौन से नंबर पर है? लोकतंत्र जो सूचकांक है, सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे था और प्रथम नंबर पर कौन था? ये सूचकांक का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग देंगे ये भी ध्यान आपका। तो आपका जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन कैरेज की पूछे तो किसको मिला है आपका 2022 में? तो ये 2022 में 5 लोगों को दिया गया। विशेष तौर पे किसकी बात करें हम? जेलेंस्की की बात करें। जेलेंस्की को लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया है आपका, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई आपका एक क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 8, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे ज्यादा उम्र की महिला का निधन हुआ, उनका नाम क्या था या उनका संबंध कहां से था? सबसे ज्यादा उम्र की महिला का निधन हुआ जिनका संबंध कहां से था? तो सबसे पहले तो बात करेंगे ये जापान की रहने वाली थी, कहा कि जापान की रहने वाली थी, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये कि कहा जापान के रहने 119 वर्ष, केवल 19 वर्ष की थी। अरे 19 नहीं 119 वर्ष की थी, यंग थी ये, बिल्कुल यंग थी, 19 वर्ष की थी और सबसे बुजुर्ग महिला थी। अप्रैल 2022 में इनका निधन हुआ। डेट बताओ मुझे भाई, किस तारीख को इनका निधन हुआ? जो सबसे यंग महिला थी, ये जापान से संबंध रख रही थी और इनका नाम क्या था? ये है केन तमाका, हावी धमाका ही भाई, नाम क्या है इसका? केन तमाका। और केन तमाका की बात करें तो हैवी धमाका ही, ये भी ध्यान रखेंगे। जापान की बात करें तो सूर्य उदयों का देश के नाम से जापान को जाना जाता है। और जब वार चल रहा था, आपको पता है विश्व का पहला ऐसा देश है जहां पर क्या हिरोशिमा व नागासाकी, 2 शहरों पर, जिसके 2 शहरों पर क्या किया गया? परमाणु बम 6 और 9 अगस्त को, ठीक है, 6 और 9 अगस्त को। यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को भाई, इस बम का नाम क्या था? हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम डाला गया था, इस बम का नाम क्या था? ये भी आप लोगों के लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के अंदर, और अभी भी सिचुएशन आपकी वर्ल्ड वार की बनी हुई है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का ये भी रहने वाला है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टीडीसी फंड क्या है, इसका संबंध किस देश से है? सीधी सी बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। कल भी क्लास बीच में किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रुक गई थी, तो कल कंप्लीशन करा पाया आप लोगों को मैं। क्वेश्चन की बात करते हैं टीडीसी, क्वेश्चन नंबर 9 आपका भी। ट्रिलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टीडीसी फंड क्या है? टीडीसी फंड क्या है? तो इसको बात करेंगे हम, ये क्या आता है? ट्रिलेटरल, अंग्रेजी में थोड़ा हाथ भी कमजोर है भाई, ठीक है। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फंड, ट्रिलेटरली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड, ये क्या है जो कि आपका चर्चा में। सबसे पहले तो बात करें अपने किसके लिए? जीआईपी के लिए, इसको समझना है। जीआईपी क्या आपका भाई? ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, इसको क्या बोलेंगे आप? ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, जो आपकी पार्टनरशिप लॉन्च की है
इसके लिए ये फंड की बात कर रहे हैं। ये ग्लोबल आपका कह सकते हो आप ग्लोबल आपका ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, इनोवेशन पार्टनरशिप है। ये किस ने, तो आपका भारत वर्सेज आपका यूके, ब्रिटेन ने जो अभी आए थे, जॉनसन साहब आए थे, तो उन्होंने ये किया है। तो इनको लाभ पहुंचाने के लिए ये यहाँ पर बात हो रही है, ये फंड यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ और जीपीआई से कौन कौन, जर्मनी, जापान, यूरोपियन संघ, ये सारे के सारे यहाँ पर हैं। जीपीआई को भारत और यूके द्वारा सह वित्त पोषित किया जाएगा। जीपीआई को वित्त पोषित कौन करेगा, वित्त पोषित यानी कि जीपीआई को पैसा कौन दिया जाएगा, भाई पैसा किसके द्वारा दिया जाएगा, तो ये आपका यूके द्वारा, भारत प्लस आपका यूके, इंग्लैंड, दोनों इसको क्या करेंगे, वित्त पोषित करेंगे। जीपीआई से किस किस को फायदा होने वाला है, या कौन कौन लोग इससे संबंध रखते हैं, तो आपका जर्मनी, जापान प्लस यूरोपीय संघ, फ्रांस, ये सारे के सारे अन्य देश के साथ बीच परियोजनाओं को साझा किया जाएगा। ठीक है, ये है कि आपका टीडीसी हिंद प्रशांत के क्षेत्र में निवेश के लिए, किसके लिए भैया, आपका ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में निवेश के लिए है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने इसकी भी बात करी। और अभी हाल ही ये दौरे पर थे, तब की बात हो रही है। आपके दौरे पर कौन थे आपके, तो ब्रिटेन, यूके के पीएम साहब दौरे पर थे, और उस समय की ये सारी बातें आपके बीच में हैं। चलिए दोस्तों, उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से अपनी क्लास से लेकर के और अपना बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहेगा। और आप अपना प्रेम दिखाते रहें भाई, पढ़ाई करें, पढ़ाई का समय आपका निकलता जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।